हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल सक्सेस डायरेक्शन में आपका स्वागत है। जैसा कि बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। इनको बच्चों हम लोग चुटकियों में सॉल्व करेंगे और सबसे बेहतरीन तरीके से बच्चों। इसके पहले बच्चों हम लोगों ने प्रश्नावली 3.1 में 2 नंबर तक के सवाल बच्चों हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे। तो इसके पहले का बच्चों वीडियो जिस बच्चे ने नहीं देखा है वो बच्चा जाके इसके पहले वाले वीडियो को देख लेगा। और इसके आप जिसको बेसिक पढ़ना है तो एक बेसिक का वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसमें जाके जो भी जितनी चीजें इस पर बच्चों समझाई गई है। ऐसा कर बच्चों आपको सारी चीजें पढ़ाई आपकी सही चल रही होंगी। तैयारी यही से अप्रैल से बच्चों पढ़ के हम लोग 95% रिजल्ट ला रहे हैं। 95 प्लस बच्चों रिजल्ट ला सकते हैं। तो चीजों को और बेहतरीन बनाने के लिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, ऐसा कि चीजों को और बेहतरीन बन जाए तो जो बच्चों ने अभी मैंने बच्चों टेलीग्राम पर एक वीडियो डाली थी तो और वही मैंने पीडीएफ अपलोड किया था। तो पीडीएफ आप बच्चों डाउनलोड कर लीजिएगा। उस पीडीएफ में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों मैंने वहां पर सारे बच्चों क्वेश्चन आपको दे दिया है। तो आइए जल्दी तक आप तो पीडीएफ पहुंच जाए तो आप मुझे कमेंट पर बता दीजिएगा और उस पीडीएफ को सॉल्व करिए। कुछ दिन बाद 2 से 4 दिन बाद मैं इस पीडीएफ को जो भी मैंने भेजा है वो उस पीडीएफ को बच्चों में सॉल्व करा दूंगा। अभी से तैयारी करके चलेंगे। छुट्टियों में भी मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ कि आपको नंबर 100% आए। बस जैसा मैं बता रहा हूँ आप वैसा ही पढ़ते जाइएगा। ठीक है बच्चों, आप कहीं दूसरे भटकने की आवश्यकता नहीं, दूसरे प्लेटफॉर्म भटकने की आवश्यकता नहीं। तो आइए चीजें समझ में आ रही है और चलते हैं अपने बेहतरीन क्वेश्चन की ओर और अच्छे की ओर चलेंगे और देखते हैं कैसे चीजों को बच्चों हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आइए चीजें समझ में बच्चों आ रही होंगी। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग तीसरे पर क्या कहा है, उन्होंने कहा है अनुपातों A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 को मेरा बच्चों इसका प्रयोग करते हुए ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत है। क्या बताना बच्चों, संगत है कि असंगत है, ये बच्चों बताना है। तो सारी चीजें समझ में आई होंगी और बच्चों चलते हैं हम लोग इसके फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में। और फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये क्या चीजें दर्शा रहा है आपको, आइए देखिए उन्होंने कहा है आपसे 3x प्लस 2y। क्या कहा बच्चों, 3x प्लस 2y बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 7। तो यहां से संगत असंगत बताना बच्चों। इसके पहले जो बच्चों ने नहीं देखा है संगत असंगत के बारे में वो जाके बच्चों चले जाइए और इसके पहले वाले जाके वीडियो को देख लीजिएगा कि संगत असंगत क्या है, कैसी चीजें हैं। ये सारी चीज बच्चों वीडियो पर सारी चीजें एक एक चीज करके बच्चों आपको बताया गया है। कोई ऐसी चीज नहीं होगी बच्चों जो आपको इस वीडियो के माध्यम से ना मिली हो बच्चों। तो आइए चीजें समझेंगे और देखेंगे क्या क्या चीजें आपको संगत असंगत पर आना जरूरी है। तो पहला इसका फर्स्ट नंबर सवाल की मैं बात करता हूं। तो फर्स्ट नंबर सवाल में कहा गया बच्चों 3x प्लस 2y बराबर 5, इसको समीकरण नंबर फर्स्ट दे देंगे। और ये हमारे पास है 2x माइनस 3y बराबर 7, समीकरण नंबर 2। ये चीजें बच्चों हमें बराबर में ही इसको बच्चों रखना है। क्या रखना है बच्चों, इसको बराबर में ही बच्चों रखना है। आराम से बिल्कुल विधिवत सारी चीजें आराम से धीरे धीरे देख कीजिए। यहां से बच्चों हम लोग समीकरण ढालेंगे। समीकरण एक से क्या उठाएंगे बच्चों, समीकरण एक है आपका 3x प्लस 2y बराबर 5। तुलना करा देंगे A1x
b1y c1 बराबर 0 से तुलना करेंगे तो a1x बराबर 3x के, x से x कैंसिल, a1 का मान कितना हो जाएगा 3, b1y बराबर हो जाएगा 2y के, और y से y कैंसिल हो जाएगा तो b1 का मान कितना हो जाएगा 2। अब c1 का मान बच्चों ये हमेशा उधर जाता है, प्लस भी चीज उधर जाएगी तो माइनस में, क्योंकि हमें a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करेंगे, इधर हमें 0 होना चाहिए। यानी कहने का तात्पर्य आपका समीकरण 3x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0 इसके रूप में होना चाहिए। ये हो गया, इसका बच्चों x छूट जाता है, इसका y छूट जाता है, इसका, और ये जो c1 का मान आ जाएगा वो -5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? -5 आ जाएगा। तो आइए चीजें बच्चों समझ में आ रही होंगी आपको। और आते हैं इसके बच्चों समीकरण, हम लोग सेकंड की बात करते हैं कि समीकरण सेकंड क्या कह रहा है। समीकरण 2 क्या है बच्चों? तो आइए चीजें समझ में आएंगे। समीकरण 2 की बात करता हूं तो समीकरण 2 है आपका 2x माइनस 3y बराबर 7। इधर लाएंगे 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0 की। अब तुलना करेंगे बच्चों, समीकरण में तो तुलना कर रहे होते हैं। तुलना कैसे करेंगे? तुलना करेंगे a1 बटे a2 ऊपर लिख देंगे तुलना करने पर, लेकिन a1 बटे a2 b1 बटे, अच्छा अभी तुलना करेंगे बच्चों, क्या करेंगे? अभी तो सॉरी गलती हो गई, अभी हम लोग तुलना कर रहे हैं, ये नहीं लगाएंगे। अभी तो पहले हम लोग तुलना करते हैं यहाँ से, इसको और तुलना करना बच्चों कैसे? इसके बाद बच्चों हम लोग तुलना करेंगे a2x b2y c2 बराबर 0 से। इस पद को इससे बच्चों इसकी तुलना करा दें x वाले की। a2x बराबर आपका दिया गया 2x, ये a2 बराबर कितना आ जाएगा 2। अब हमारे पास b2y बराबर आपका हो जाएगा -3y, y से y कैसे, b2y -3। अब इसके बाद c2 बराबर डायरेक्ट आ जाएगा -7। अब चलते हैं तुलना करने को। तुलना करेंगे a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2। अब तुलना करते हैं। a1 कितना होगा बच्चों? आपको a1 की बात करें तो a1 बच्चों 3 है, a2 कितना है बच्चों? a2 बच्चों 2 है, b1 कितना है बच्चों? b1 आपका बच्चों ये दिया गया है 2 है, और b2 क्या है? -3। देखो बच्चों ये बराबर नहीं है, अगर बराबर नहीं है बच्चों तो ये क्या है बच्चों? हमारे पास क्या होगा बच्चों? अगर बराबर नहीं है तो हमारे पास ये संगत होगा। कैसा होगा बच्चों? संगत होगा। तो लिख देंगे बच्चों, अतः ये संगत और संगत सबसे पहले वीडियो मैंने बच्चों बताया है। अगर ये दो बराबर नहीं होते तो लिख देंगे अतः दी गई रेखाएं संगत है। क्या बच्चों? अतः दी गई रेखाएं बच्चों क्या है? संगत है। चीजें बच्चों समझ में आ रही होंगी। एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएंगे।
तो चीजें समझ में आ रही हैं बच्चों। आइए चलते हैं इसके सेकंड वाले में। और सेकंड पर क्या चीजें बच्चों कह रहा है इसके। सेकंड वाला क्वेश्चन बच्चों हमारे पास दिया गया है और सेकंड को आइए बड़ी बेहतरीन तरीके से थे बच्चों बनाएंगे। इस पर दिया गया बच्चों 2x माइनस 3y बराबर, इधर ले आएंगे 2x माइनस 3y माइनस 8 बराबर 0। समीकरण नंबर फर्स्ट देते हैं 4x माइनस 6y बराबर 9, 4x माइनस 6y 9 बराबर 0। समीकरण नंबर कितना पड़ जाएगा बच्चों 9। यहाँ से समीकरण नंबर बच्चों उठा लेंगे हम लोग एक को, तो उठा लेंगे समीकरण एक से, तो समीकरण एक क्या हो जाएगा, समीकरण एक आपका 2x माइनस 3y माइनस 8 बराबर 0, a1x b1y c1 बराबर 0 से क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। तुलना करेंगे a1x से x कैंसिल हो जाएगा तो 2, b1y से y माइनस 3, c1 का मान कितना आ जाएगा माइनस 8। अब बात करते हैं समीकरण बच्चों सेकेंड की। इसकी बच्चों समीकरण नंबर 2 की, समीकरण 2 क्या है 4x माइनस 6y माइनस 9 बराबर 0। तुलना करा देंगे यहाँ से a2x b2y c2 बराबर 0 से तुलना कराएंगे तो a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 4, इससे x से x कैंसिल हो जाएगा बच्चों, इसके y से y तो b2 का मान माइनस का 6, c2 का मान माइनस 9, c2 बराबर माइनस 9। ये हमारे पास बच्चों चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर आ रही है तो चलते हैं इससे आगे। हम बच्चों को क्या कर देंगे यहाँ से तुलना कर देंगे, क्या कर देंगे बच्चों तुलना कर देंगे, तुलना करने पर तुलना करेंगे तो क्या आ जाएगा a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2। a1 कितना है 2, a2 कितना है बच्चों 4, b1 कितना है माइनस 3, b2 कितना है माइनस 6, c2 कितना है c2 माइनस 8, ये माइनस 9, ये कट जाएगा। अब ये कट जाएगा 2 करना 2, 2 दूनी 4, 3 करना 3, 3 दूनी 6, 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2 बराबर नहीं है, इसके बराबर नहीं है 8 बटे 9, इसके बच्चों बराबर नहीं है। क्या बच्चों इसके बराबर नहीं है, तो कैसा होगा बच्चों एक बार सभी लोग कमेंट करिएगा सब लोग। तो ये बच्चों हमारे पास क्या होगा असंगत, लिखेंगे दी गई रेखाएं असंगत है। क्या बच्चों दी गई रेखाएं क्या है बच्चों असंगत है। चलते बच्चों इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में और क्या कहना चाह रहा है देखते हैं और आगे बढ़ के इसको बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं चीजों को बेहतरीन तरीके से। अगर मैं इसकी बात करूं बच्चों तो क्या है चीजों को और बड़े ही बेहतरीन तरीके से, और इस ससुरा को देखो चित्र में लिखा हुआ है 3/2 5/3, ये तो बड़ा अजीब का है ससुरा, ये तो क्या है क्या है। आइए इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ी देर लग जाएगा।
क्या हो जाएगा, ये ठीक चला थोड़ी जाएगा जवाब। एक बार सभी लोग कमेंट करिए, समझ में आ रहा है? आ रहा है तो फिर आ रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 3/2 3/2 x 5/3 y बराबर 7। पहले क्या करेंगे बच्चों, इसका ढगला करा दें, 3 9 5 10 y 3 6 बराबर 7। 9x 10 y 10 7 42। समीकरण नंबर कितना डाल देंगे बच्चों, ये फर्स्ट क्या देंगे बच्चों, समीकरण नंबर फर्स्ट। समीकरण नंबर बच्चों फर्स्ट देंगे। अगर समीकरण नंबर फर्स्ट देंगे तो सेकेंड वाले को कैसे बनाएगा, दूसरे की बात करें तो 9x माइनस 10y बराबर 14 के 9x माइनस 10y माइनस 14 बराबर 0। समीकरण नंबर 2 कितना बच्चों, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से बच्चों हम लोग समीकरण 2 को उठा लेंगे, तो समीकरण 1 को, तो समीकरण 1 से 1 क्या है, 9x 10y बराबर 42। a1x b1y, तो इसको इधर आना है बच्चों, मिलती होगी, इसको आप पहले इधर ले आइए। तो वैसे नहीं हो सकता, वो दिक्कत न हो, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 9x प्लस 10y माइनस 42 बराबर 0। a1x b1y c1 बराबर 0। a1 बराबर 9 b1 बराबर 10 c1 बराबर आपके पास माइनस का 42। अब चलते हैं समीकरण 2 पर। समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 की बात 9x माइनस 10y माइनस 14 बराबर a2x b2y c2 बराबर 0। तुलना कर दी, a2 बराबर 9 b2 बराबर माइनस 10 c2 बराबर माइनस 14। अब क्या करेंगे, तुलना करने पर, तुलना a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2। और आगे बढ़ेंगे, a1 कितना बच्चों, a1 9 है, a2 9 है, b1 10 है, b1 कितना बच्चों, b1 आपका 10 है, b2 माइनस 10 है, c1 माइनस 42 c2 माइनस 14 का, तो 9 करना 9 10 करना 10, यही से बराबर नहीं है बच्चों, क्या बच्चों, यही से बराबर नहीं। जब बच्चों हमारे पास दो बराबर नहीं होते हैं, क्या बच्चों, दो बराबर हमारे पास नहीं होते हैं, तो क्या होगा बच्चों, ये हमारे संगत होंगे। अतः समीकरण क्या होगा, संगत होगा। अतः समीकरण क्या होंगे बच्चों, संगत होंगे। तो लिख देंगे बच्चों, अतः समीकरण संगत होंगे। अतः समीकरण क्या है, संगत है। समीकरण बच्चों क्या है, संगत है। तो बच्चों यहाँ समीकरण क्या है बच्चों, संगत है। अब यहाँ से देखिए बच्चों, रेखाएं दिखा दी गई है। अगर चाहो तो आप यहाँ समीकरण भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो बच्चों, समीकरण लिख सकते हो। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है। अगर चाहो तो आप समीकरण लिख सकते हो, रेखाएं लिख सकते हो, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। तो बच्चों इसके नेक्स्ट सवाल में क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। और क्या कहते हैं बच्चों, आपको दिया है
चौथे क्वेश्चन में कि अगर बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर चौथा 5x माइनस 3y बराबर क्या 11। इसको 5x माइनस 3y माइनस 11 बराबर 0 समीकरण नंबर फर्स्ट। अब माइनस का 10x प्लस का 6y माइनस का 22 दिया गया है, माइनस का 10x प्लस 6y यहाँ से माइनस 10x प्लस 6y प्लस 22 बराबर 0 समीकरण नंबर सेकंड। समीकरण को उठाएंगे एक से, एक हमारे पास 5x 3y माइनस 11 बराबर 0, a1x b1y c1 बराबर 0, a1 बराबर 5 b1 बराबर माइनस 3 c1 बराबर माइनस 0। समीकरण बच्चों सेकंड ले लेंगे। इससे मान बच्चों निकालवा रहे हैं बच्चों, अगर मान निकालना है तो समीकरण सेकंड की मैं बात करूं तो समीकरण माइनस का 10x प्लस का 6y प्लस का 22 बराबर 0 तुलना करेंगे तो a2x b2y c2 बराबर 0, a2 बराबर माइनस 10 b2 यहाँ से y कैंसिल हो जाता है बच्चों, 6 आ जाएगा, c2 बराबर 22 के तुलना कर देंगे क्या करने पर, तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2। a1 कितना है बच्चों 5, a2 कितना है -10, b1 कितना है -3, b2 कितना है आपके पास 6 और c1 कितना है, c1 बच्चों आपके पास -11 है, ये कितना है बच्चों 22 है, 5 करना 5 10 3 करना 3 3 6 11 22 1/2 बराबर 1/2। ये बच्चों हमारे पास तीनों बराबर आ गए, क्या आ गए तीनों। अगर तीनों बराबर होते हैं तो क्या होता है बच्चों, ये संगत होता है, क्या होता है संगत। समीकरण क्या होगा संगत होगा, अतः समीकरण क्या बच्चों संगत है। आइए चलते हैं बच्चों इसके पांचवें सवाल में। पांचवा सवाल क्या कह रहा है और बड़ा बेहतरीन तरीके से समझेंगे और पांचवें सवाल को कैसे करना होता है। पांचवें सवाल में आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। पांचवा सवाल में क्या है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। 5 नंबर सवाल में क्या कहा है, 5 नंबर की मैं बात करूं तो 5 नंबर में 4/3x प्लस 2y बराबर 8 के, तो इसको क्या करो एलसीएम बच्चों 3 ले लो, 3 से 3 कट जाएगा 4x, 3 का इसमें गुणा करा देंगे 3 6y बराबर हो जाएगा 8, इधर गुणा करा देंगे 4x 6y बराबर 8 इधर 24, 4x 6y यहाँ जाए माइनस में, माइनस का 24 बराबर में समीकरण नंबर फर्स्ट। आगे 2x प्लस 3y बराबर 12, 3x चलिए 2x प्लस 3y माइनस का 12 बराबर समीकरण नंबर 2। आप एक एक समीकरण को बच्चों उठाएंगे,
क्या करेंगे बच्चों, एक एक समीकरण को बड़ी तेजी से आराम से सॉल्व करेंगे। अब समीकरण बच्चों ले लेते हैं, समीकरण एक से, एक क्या है बच्चों, एक आपका ये 4x + 6y - 24 बराबर 0, a1x b1y c1 बराबर 0, a1 बराबर 4 b1 बराबर 6 c1 बराबर -24। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, 2x 3y -12 बराबर 0। यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, a2x b2y और c2 तुलना करा देंगे, a2 बराबर 2 b2 ये 2 से 2 कट जाएगा 3, c2 बराबर -12। अब क्या करना है बच्चों, हम तुलना करा देंगे, क्या करा देंगे बच्चों, तुलना करा देंगे। और जैसे ही तुलना कराएंगे बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा, क्या कर देंगे, आंसर हो जाएगा। तो अतः अब देखो तुलना करा देते हैं, तुलना करने का, तुलना करेंगे तो क्या होगा, a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2। a1 हमारे पास 4, a2 2, b1 6, b2 3, c1 -24, c2 -12 कटेगा, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 12 दूनी 24 बराबर जब तीनों बराबर होंगे तो समीकरण कैसा होगा बच्चों, संगत होगा। कैसा समीकरण होगा बच्चों, संगत होगा। समीकरण क्या होगा, संगत होगा। तो यहाँ बच्चों सॉल्व कर लिए। इसके बाद इसके नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों चलेंगे। तो बच्चों समझ में आया होगा वो क्वेश्चन। आप लोग देखेंगे चौथे वाले क्वेश्चन में, चौथे वाले क्वेश्चन में क्या कहा है, चीजों को कैसे बच्चों कन्वर्ट करना है, ये चीजों को बच्चों लोग देखेंगे कैसे। काय निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से, निम्न रैखिक समीकरण युग्मों में से कौन सा युग्म संगत है और कौन सा असंगत। यदि संगत है तो ग्राफिक से हल करना है, अगर संगत है तो बच्चों किससे करना है, ग्राफिक से कर देना है। और असंगत है बच्चों तो क्या कर देना बच्चों, छोड़ देना है। ये समझ में आ रहे हैं अभी। तो आगे चलते हैं आगे और चीजों को संगत संगत ढूंढते हैं। अरे संगत संगत वो संगत संगत ढूंढने लगना भाई, तो दूसरा वाला संगत संगत ढूंढने लगना। आइए देखते हैं कैसे चीजों को हम लोग करेंगे और बेहतरीन चीजें से करते चले आ रहे हैं। तो आइए हम, यदि मैं बात करूँ आपको, पहला x + y बराबर 5 दिया गया है, तो दिया गया है y, तो इसको 5, इसको ले आए x + y बराबर -5 बराबर 0। समीकरण नंबर फर्स्ट, 2x + 2y बराबर 10। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 से उठाएंगे, समीकरण 1 से, एक है क्या बच्चों समीकरण, समीकरण 1 की मैं बात करूं तो x + y - 5 बराबर 0, a1x b1y c1 बराबर तुलना कर देंगे। यहाँ से a1 1 कुछ नहीं होता, b1 बराबर 1, c1 बराबर -5। समीकरण चलते सेकेंड की ओर, क्या करते समीकरण सेकेंड की ओर। समीकरण 2 क्या है, 2 है 2x + 2y
बराबर 10 के 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0, a2x b2y c2 बराबर 0, a2 बराबर 2, b2 बराबर 2, c2 बराबर माइनस 10। तुलना कर देंगे, तुलना करने पर क्या करेंगे बच्चों, तुलना कर देंगे। और तुलना के लिए बच्चों क्या मैंने इसको बताया था, क्या बताया था बच्चों, एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे। तो तुलना के लिए बच्चों मैंने बताया था, तुलना के लिए बताया था a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2। a1 कितना है बच्चों, a2 कितना है 2, b1 कितना है 1, b2 कितना है 2 और c1 कितना है c1 c1 माइनस 5, c2 माइनस 10, ये कर देगा तो आ जाना 5 5 दूनी 10, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। ये बच्चों हमारे पास क्या हो गया, संगत हो गया है। यदि बच्चों संगत हो गया है, क्या है, संगत है, क्या है पता, समीकरण क्या है, संगत है। अगर बच्चों समीकरण क्या है बच्चों, संगत है, तो यदि समीकरण संगत है तो हम लोग क्या करेंगे, इस पर हल करेंगे। चलिए अब चलते हैं बच्चों हम लोग ग्राफ की ओर। क्या करते हैं बच्चों, ये बच्चों नोट कर लीजिए कि चलते हैं बच्चों हम लोग ग्राफ की ओर। और ग्राफ को कैसे बच्चों सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, और ये चीजें को देखते हैं ग्राफ के माध्यम से। चलो बच्चों, अगर मैं समीकरण एक की बात करूँ और तो समीकरण एक ले लेता हूँ। एक मेरे पास है बच्चों x प्लस इसको माइनस 5 से बराबर है, इधर है देता हूँ x प्लस y बराबर 5 की। अब बच्चों मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक बिंदु बना देता हूँ, यदि मैं बच्चों x का मान 0 रख देता हूँ तो y का मान कितना आता है 5। यदि मैं x का मान 0 रखता हूँ तो y का मान कितना है, तो ये तो 0 हो जाएगा y का। यदि मैं x का मान 5 रखता हूँ तो y का मान 0 आ जाता है। इस समझ में आ गया बच्चों, सबसे बेहतरीन तरीका है। यहाँ x की स्थान पर 0 रखा तो ये 0 होगा तो y का मान 5, और मैंने x के स्थान पर 5 रख दिया, x के स्थान पर मैंने 5 रख दिया। ये देखो यहाँ पर 5 रखा तो ये 5 कर जाएगा 5 5 तो हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा बच्चों 0। आइए देखते हैं समीकरण सी कहेंगे क्या रहेगा। समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या कह रहा है बच्चों, समीकरण 2 की बात करें तो 2 आपका समीकरण कह रहा है 2x प्लस का 2x और यहाँ से हो जाएगा 2y बराबर 10 की। ये था बच्चों, तो
अच्छा तीनों बराबर आए थे बच्चों, संगत है क्या बच्चों, तीनों बराबर आए थे, संगत था, तीनों बराबर तो आए थे। हमारे पास तीनों वाले थे क्या, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, ये तो आए थे बच्चों क्यों। क्यों बच्चों, यही तो आएगा। आइए तुलना करते हैं इसका। तो तुलना करेंगे, तुलना करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से a2x b2y c2 बराबर 0, a2 का मान 2, b2 का मान 2, c2 ये उधर चला जाएगा भाई, प्लस इधर आएगा तो माइनस में। देखो यहाँ से हम लोगों ने इसको तुलना किया था, ये आ गया था बराबर में, तो कितना आ गया बच्चों, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास c2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस तो नहीं आ जाएगी, c2 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस तो a2 का मान 2, b2 का मान, ये कामा लगा है बच्चों, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये आपको बता दूं, शायद गलत ना हो समझ में आए, a2 का मान 2 है और b2 का मान, तो b2 का मान आपके पास 2 है और c2 का मान बच्चों -10 है। ठीक है, ये तो था। अब हम लोगों ने क्या किया था, यार हो गया तो यहाँ से ये थोड़ी करना था यार, तुम लोग कहाँ पर बैठे। तो समीकरण 2 लेंगे, तो समीकरण 2 में क्या है, इसको 2x + 2y बराबर 10 की बच्चों ये बना देंगे डिब्बा, डिब्बा बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, x और y। अगर बात करें यहाँ से x का मान मैं रख दूँ 0, x का मान 0, तो 0 ये हो जाएगा, 0 2 पंचे 10, ये 5 आ जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा बच्चों, 5। यदि मैं y का मान 0 रख दूँ तो 2 पंचे 10, ये भी तो 5 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, यहाँ रखोगे पहले x का मान 0, ये होगा 0 2 पंचे 10, फिर y का मान 0 रखो तो ये 0 होगा 2 पंचे 10। चलते हैं ग्राफ में, क्या करते हैं ग्राफ की ओर, ग्राफ क्या है बच्चों, ग्राफ में यहाँ होता है 0 सबके लिए, 1 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 5 -6 -1 -2 3 -4 -5। ठीक है, 5 हो जाएगा। कह x में 0 और y पे 5, x में 0 तो y पे 5, x में 0, ये देखो x में 0 y में 5, तो ये है आपका y, ये है y डैश और ये है x, ये है x डैश। उन्होंने कहा x में 0 y में 5, x में 0 y में 5, मतलब ये हो गया हमारे पास 0,5। फिर कह रहा है आपसे y में 0 x में 5, y में 0 नहीं x में 5, तो x में 5 और y में 0, ये हो गया। तो ये हमारे पास इसका जो ग्राफ बना लेता हूँ मैं, करता हूँ इसको ग्राफ बना लेता हूँ। तो मैंने ये धरा, ये कर दिया और ये मैंने इसको खींच दिया। इसको क्या कर देता हूँ बच्चों, इसको क्या कर देता हूँ, इसको मैं और छोटा सा कर देता हूँ और इसको लिख देता हूँ बच्चों, ये हो जाएगा 4 के बाद 5। ठीक बच्चों, 4 के बाद क्या हो जाएगा 5। अब चलते हैं बच्चों दूसरे की ओर। फिर उन्होंने कहा x में 0 y में 5, x में 0 y में 5 यहाँ, फिर x में 5 y में 0, मतलब ये भी बिंदु इसी पर आएगा, क्या हो जाएगा, इसी पर ये बिंदु आ जाएगा। मतलब
दोनों बिंदु ही बच्चों इसी पर आने वाले हैं। क्या बच्चों? दोनों बिंदु इसी पर आने वाले हैं। ये बच्चों हमारा ग्राफ बन के तैयार हो गया, दोनों बिंदु एक ही पर आने वाले हैं। आइए चलते हैं इसके नीचे वाले सवाल में। और क्या कहा है इसका सेकंड सवाल बच्चों ये है। क्या बच्चों? इसका सेकंड क्वेश्चन ये, इसका सेकंड क्वेश्चन बच्चों ये, इसको सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। और सेकंड क्वेश्चन में क्या क्या चीजें बच्चों आपको आना है। यहाँ से बच्चों क्या करेंगे, एक्स दूसरा x माइनस वाई बराबर 8, तो इसको x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0 समीकरण नंबर फर्स्ट। 3x माइनस 3y बराबर 16 के 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर 0 समीकरण नंबर 2। अब क्या करना बच्चों, यहाँ से समीकरण एक उठा लेना। क्या करना? समीकरण एक, समीकरण एक से क्या है, समीकरण एक एक्स माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0 a1 एक्स b1 वाई और प्लस c1 बराबर 0। a1 का मान 1, b1 का मान माइनस 1, b1 का मान माइनस 1 और c1 का मान माइनस 8। क्या माइनस 8। तो आगे समीकरण 2 उठा लें। समीकरण 2 से क्या है बच्चों? समीकरण 2 है बच्चा आपका 3x, कितना है, कितना है 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर 0। तुलना कर दी, a2x b2y c2 बराबर 0। a1 a2 कितना है, a2 कितना है 3, b2 कितना है माइनस 3, c2 कितना है माइनस 16। तुलना कर देंगे, तुलना करने पर तुलना a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2। आगे a1 कितना है आपका 1, a1 1, a2 3 है, तो दूसरा कहाँ से लिखते हैं, ये कितना है 3, b1 माइनस 1, b2 माइनस 3 और c2 कितना है, c2 माइनस 8, ये माइनस 16। अब हमारे पास बच्चों तीनों बराबर आ गए। क्या है बच्चों? और तीनों बराबर आ गए। अगर तीनों बच्चों बराबर आ गए हैं तो तीनों कैसे बराबर आ गए बच्चों? तीनों 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 नहीं है बराबर, माइनस माइनस कर गए, काट करना 8 8 16 माइनस माइनस। अच्छा 1/2 बराबर 1/2, तीसरा बराबर नहीं है, ये आ जाएगा नहीं 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 बचवा, कहाँ 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 बचवा, कहाँ 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 कहाँ, ये हो गया 3, ये हो गया 3 और ये बच्चों लिखा 1/2। ये क्या है बच्चों? देखो ये दो तो बराबर है पर ये तीसरा बराबर नहीं है, और हमने पढ़ाया है आपको कि तीसरा भी बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? तीसरा बच्चों बराबर होना चाहिए, क्योंकि दो अगर बराबर है तो तीसरे को मिलने चाहिए, तभी दूसरे बराबर क्यों होंगे। तो चीजों को समझ में आ रहा होगा बच्चों भाई और चीजें। तो आगे चलते हैं आगे नेक्स्ट को, क्योंकि हमारे पास क्या निकल गया है, असंगत। क्या निकल गया है? असंगत। इस पर लिख देंगे ससुरा को अतः समीकरण क्या है, अतः समीकरण असंगत है। क्या बच्चों? असंगत है भैया, इसकी संगत नहीं है कोई, इसकी संगत है खराब। अरे खराब खराब कुछ नहीं बेटा,
सवाल में बात कर रहा हूँ, शक्ल कुछ नहीं खराब होती है, बस अपना अपना एक नजरिया होता है। ठीक है, संगत के चंदन विष व्यापक नहीं लपटे रहा बुझाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें हैं आज मेरे बच्चों, इसके नेक्स्ट सवाल की और बढ़ाने की कोई बात नहीं है। आते बच्चों इसके तीसरे वाले सवाल में, और आगे को बढ़ेंगे और बड़ा बेहतरीन चीजें लेके चलेंगे। तीसरा सवाल क्या कह रहा है कि लहरों से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है बच्चों। ठीक है, तो आइए मुझे समझ में बच्चों बोर्ड में आ रहा होगा कि ये सवाल है बच्चों। एक बार सभी लोग बताइए कि बच्चों चीजें समझ में आ रही हैं। चलते हैं बच्चों और आगे चीजें और बढ़ते चलेंगे। अब कैसे कैसे बच्चों हम लोगों को सॉल्व करना है। तो हमारे पास समीकरण दिया गया है, समीकरण लेते हैं तीसरा। तीसरा समीकरण क्या है बच्चों, और तीसरा समीकरण की मैं बात करूं तो ये तीसरा समीकरण 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 समीकरण बच्चों फर्स्ट डाल देंगे, इसको क्या डाल देंगे फर्स्ट। 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0 समीकरण नंबर बचवा ये 2। क्या डालेंगे यहाँ से बच्चों, समीकरण फर्स्ट क्या डालेंगे बच्चों, समीकरण 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। समझ में आ रहा है। आइए चलते हैं नीचे आगे, a1 x b1 y और c1 बराबर 0। a1 बराबर 2 b1 बराबर 1 c1 बराबर माइनस 6। समीकरण सुबह इसको सेकंड फेंक देंगे। समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 बच्चों क्या है, समीकरण 2 2 2 2 2 2 2 2 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। फिर से इसी सब तुलना कराएंगे, कैसे a2x b2y और c2 बराबर 0 के। अब चलते हैं चुटकियों में सवाल सॉल्व करेंगे। तो a2 बराबर 4 b2 बराबर माइनस 2 और c2 बराबर माइनस 4। क्या किसी को बच्चों दिक्कत नहीं, दिक्कत तो चलते हैं आगे की ओर। कैसे करेंगे बच्चों, बेहतरीन। अब क्या करेंगे, तुलना कर देंगे। तुलना क्या है भैया, तुलना करने पर भैया तुलना बराबर ही किया जाता है यहाँ पर। a1 बटे a2 a1 बटे a2 a1 बटे a2 a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2। अब चलते हैं आगे की सवाल और बेहतरीन चीजों को लेते हुए बच्चों चुटकियों में सवाल सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कैसे, a1 कितना है, a1 2 है, a2 कितना बच्चों 4, b1 कितना है 1, b2 कितना बच्चों माइनस 2 है यार। और ये तो यही तो ना बराबर हुआ यार, तो करना 2 1 बटे 2 बराबर नहीं है, माइनस 1 बटे 2 अगर बराबर नहीं है तो दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण क्या होगा, और दिया गया समीकरण संगत होगा। अगर संगत होगा बच्चों तो आपको निकालना पड़ेगा ग्राफ, और ग्राफ के लिए सबसे बेहतरीन तरीका चलते हैं, क्या करते हैं, सबसे बेहतरीन तरीका लेके चलते हैं। चलो भैया सॉल्व करते हैं, कैसा सॉल्व करेंगे। अगर मैं उठा लूं बचवा यहाँ से समीकरण फर्स्ट, अगर उठा लेंगे समीकरण फर्स्ट को तो समीकरण फर्स्ट आपका कहाँ है, समीकरण फर्स्ट बचवा आपका ऊपर लगा था, ये हो गया है नीचे। राजा आजा बाजा बजा दे बैंड बाजा, इसको
इसको मैंने तो संगत निकाल लिया। अगर संगत निकाल लिया है तो संगत, इसका समीकरण बच्चा एक ये था। तीसरा सवाल था, तो तीसरे सवाल की चलते हैं बच्चों। चलिए समीकरण यहाँ से हम लोग पास, पहला ये, दूसरा चलिए। अब हम लोग इतना इसको बच्चों साफ कर देता हूँ। मैं क्या कर देता हूँ, साफ कर देता हूँ। आप लोगों ने दोनों कर लिया होगा। अगर साफ कर देता हूँ, चलते हैं ग्राफ की ओर। क्या चलते हैं बच्चों, चलते हैं ग्राफ की ओर। ग्राफ क्या है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। क्या बच्चों, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये बच्चों ठीक है, घबराना नहीं है। ये क्या हो गया भैया, ये नहीं चल रहा है। इससे क्या हो गया भैया, चलो ये तो साफ हो जाएगा। चलते मेरे ग्राफ की ओर। अच्छा ये है, चलते हैं ग्राफ की ओर। ग्राफ बना रहे थे तो समीकरण एक डाल रहे थे। क्या ये है, समीकरण एक से, समीकरण एक क्या है, 2x प्लस वाई, इसको उधर ले जाएंगे 6। अब बच्चों यहाँ मान रखें, क्या करेंगे बच्चों, क्या रखेंगे बच्चों, मान। मैं यहाँ पर अगर x का मान 0 रख दूँ, x का मान बच्चों 0 रख दूँ, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 0, यानी y का मान ये 0 देता हूँ 6 आ जाएगा। इसकी जगह यदि मैं x की जगह, अगर मैं x की जगह रख दूँ बच्चों 3, x की जगह 3 रख दूँ, 3 दूनी 6, y का मान भी क्या देगा 6। अब समीकरण सेकंड ले लेते हैं। समीकरण बच्चों 2 ले लेते हैं। 2 आपका क्या है, 4x माइनस 2y, उधर ले जाएंगे 4। इसको क्या करेंगे बच्चों, इसको भी ग्राफ बना लेंगे, x और y। क्या बच्चों, x और y। अगर x और y है तो इस पर ग्राफ क्या जाएगा बच्चों, एक बार सभी लोग बताएंगे, इसका ग्राफ क्या जाएगा। यदि मैं रख लूं x का मान 0, x का मान 0 रख लेता हूँ। अगर मैं x का मान बचवा 0 रख लूँ तो एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कितना आएगा। यदि मैं x का मान 0 रख लूँ, x का मान 0, तो 2 दूनी 4, माइनस का 2 आ जाएगी, नहीं आ जाएगा, यहाँ 2 दूनी 4 कर जाएगा। यदि मैं x का मान ऐसा कोई एक और, अगर मैं x का मान बच्चों क्या रख दूँ, 1 रख दूँ, x का मान 1 रख दिया मैंने, तो 4 कट जाएगा, 4 में 4 कट जाएगा, तो y का मान कितना आ जाएगा 0। बस बच्चों हमारे पास ग्राफ बनाया गया तैयार। आप घबराते रहे, ये गया और ये खींचा। चलिए, ये गया y, ये गया y डैश, और ये गया x, ये गया x डैश। ये होता है 0, ये होता है 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। 1 2 3 4 5 6, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6। चलते बच्चे, x में 0 और y पर 6, 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 x में 0 और y पर बचवा 6। चलो फिर कह रहा है बच्चों, x में 3 और y में 6, x में 3 और y में 6। कहने का तात्पर्य हुआ कि बच्चों ये जाएगा, इससे मिलेगा आगे। ये बच्चों हमारा बन के तैयार। आगे
फिर कह रहा है x में 0 y में -2, y में -2 ये है, x में 0 और y में -2। चलो और कह रहा है y में 1, मतलब ये हमारा बच्चों जाएगा ये काटते हुए ये निकाल देंगे। बस बच्चों हमारा ग्राफ बन के तैयार। क्या बच्चों हमारा पटेल अब खींचेंगे तो सीधा जाएगा। ये बच्चों हम लोगों का ग्राफ बन के तैयार। आइए चलते बच्चों इसके नेक्स्ट सवाल में, और बड़ा ही मजा आने वाला है सवालों पर, आप घबराइए नहीं। तीसरे के बाद ये चौथा सवाल। चौथा सवाल बड़ा बेहतरीन चीजें लेके आ रहे हैं, ये तो बिल्कुल कलर ही बदल गया इसका। कैसे कैसे लोग रहते हैं दुनिया में। यहाँ तो अभी तक सुना था कि लोगों ने रंग बदले, यहाँ तो साला सवाल ही रंग बदल दिए। चलिए, अरे दुनिया है भैया, रंग बदलती है तो सवाल ही है। चलिए घबराइए नहीं बच्चों, अपने जीवन को अच्छा बनाइए। ठीक है बच्चों, अपने जीवन को अच्छा बनाइए। 2x माइनस 2y -2 बराबर 0, 2x माइनस 2y बराबर 2। ये समीकरण नंबर फर्स्ट। 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0, 4x माइनस 4y बराबर 5, समीकरण नंबर 2। क्या हो गया बच्चों, चीजें समझ में आ रही हैं? अगर आ रही हैं बच्चों तो चलते हैं आगे की ओर और चुटकियों में सॉल्व करते हैं। कैसे? समीकरण एक कैसे उठाएंगे बच्चा? 2x माइनस 2y बराबर 2 के तो ऐसे उधर लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी आपको, उधर लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि इक्वल में दिए नहीं था। तो इक्वल में लाए क्योंकि हमें कोई मतलब ही नहीं निकलना है, तो आप क्यों लाए हो इसको इक्वल में? क्यों लाए भैया? इक्वल में ना लाओ, सीधा ऐसे लिख दो, समीकरण जैसे था वैसे उसी समीकरण मान लो। यानी कि 2x माइनस का 2y माइनस का 2 बराबर, इसको क्या करो बच्चों, बराबर में दिए तो कहे भी रहते हैं करो, बराबर में कौन अभी जरूर नहीं, जरूरत पड़ी जब देखा जाएगा। तो इसी को मान लो भैया, 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0, यही तुलना कर दो समीकरण में। इसको दे दो 1, समीकरण 1 से क्या कर देंगे यहाँ, a1x b1y c1 बराबर 0 के, a1 का मान 2, b1 माइनस 2 c1 माइनस 2, समीकरण 2 उठा लेंगे। समीकरण 2 कौन सा है? समीकरण 2 है 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0, तुलना करो तो a2x b2y और c2 बराबर 0 की, a2 का मान 4, b2 का मान माइनस 4, c2 का मान माइनस 5। अब तुलना करा देंगे भैया, तुलना करने पर तुलना करेंगे a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2, तुलना करा देंगे। जैसे तुलना कराएंगे a1 बच्चों आपका 2 है और a2 बच्चों कितना है, 4 है, और इसके बाद b1 कितना है, b1 माइनस 2 है, b2 कितना है, माइनस 4 है, c1 कितना माइनस 2 है, c2 कितना है, c2 माइनस 5 है। ये कट जाएगा, ये कट 2 का नाम 2, 2 दूनी 4, 2 का नाम 2, 2 दूनी 4, 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2 बराबर नहीं है 2 बटे 5 की, तो लिख देंगे अतः दिया गया समीकरण क्या है बच्चों, असंगत है। दिया गया समीकरण क्या बच्चों, असंगत है। चलते बच्चों इसके नेक्स्ट चीजों की ओर, और बड़ा बेहतरीन चीजों, वाह 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 वाह, क्या है बच्चों, इसकी चीजों को लेकर चलते हैं और बड़ी बेहतरीन चीजों को सॉल्व करेंगे। क्या बच्चों चीजें समझ में आ रही हैं?
चलते हैं। ये क्या कह रहा है, इस पर आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं बच्चों, ठीक है। और मैं आपको बताते हुए चलूंगा, आप इस पर 1% घबराइएगा नहीं और चीजें हम लोग चलेंगे। अब हमारे पास जो भी चीजें दी गई हैं उनको बड़ा बेहतरीन चीजें लेते हुए और आगे बढ़ेंगे। क्या चीजें आपको समानता निकालनी है, छेद निकालने हैं बच्चों इसका एक सवाल छूट रहा था क्या, ये पहले भाग वाला सवाल है मेरे साथ है, ये 5वां था बच्चों, और ये क्या थे, ये चौथे के पार्ट थे। अच्छा ये चौथा था, चौथे के बाद बच्चों हमारा ये 5वां सवाल भी आना चाहिए। अरे तुम्हें कह रहा था गलती कहाँ से हो रही है, ये बच्चों मेरा 5वां सवाल था। अभी इस 5वें सवाल में ये रहा, इसका तो विचार होना दिया जा रहा है और वो अपने आप में बहुत बेहतरीन सवाल है। चलते कह रहा है एक आयताकार भाग, एक आयताकार, पहले आयत की बात कर लेते हैं कि आयत क्या होता है बच्चों, क्या होता है आयत, क्या होता है, जिसकी सामने सामने की नजरें नहीं भैया, भुजाएं बराबर हो, कहने के सामने सामने नजर मिलाने लगे, नहीं नजर नहीं मिलाना बच्चों, यहाँ सामने सामने भुजाएं बराबर कहना है। तो कहें कि ये आयत की बात करें तो ये आयत कह रहा सामने सामने की भुजाएं बराबर हो तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम आयत कहते हैं। नजरें सामने सामने नहीं मिलाने रहना, सारा कंटाप करे पड़ेगा है। चलिए आगे कैसे करेंगे बच्चों, सामने सामने की भुजाएं क्या है बच्चों, बराबर हो तो उसे हम आयत कहते हैं। अगर बात करें तो आयत की मैं बात कर रहा था, तो आयत का चीजें के बारे में जान लेते हैं। ये हमारे पास आयत हो गया, ये ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी दे देता, मतलब ये ए है तो ये भी ए रहेगा और ये बी है तो ये भी बी हमारे पास रहेगा। इसकी परिमाप की बात करूं तो परिमाप बच्चों होता है इसका क्या होता है बच्चों, परिमाप ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी, क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, क्षेत्रफल होता है बच्चों एल गुणे बी, एल गुणे बी। आगे चलते हैं आगे और चुटकियों में सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, चुटकियों में बच्चों इसको सॉल्व करते हैं और बड़े बेहतरीन तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर बात करें क्षेत्रफल हो गया जाके, इसके विकर्ण की बात करते हैं साहब। अरे ये तो रही है, इसका विकर्ण क्या है किसी ने नहीं बताया होगा आपको, जो भी शब्द आएगा उसका विकर्ण क्या होता है बच्चों, एक बार सभी लोग विकर्ण कमेंट करेंगे। ये बच्चों इसके विकर्ण होते हैं, ये इसके ये ये बच्चों इसके क्या होते हैं, विकर्ण होते हैं। तो विकर्ण होता है बच्चों अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या चीज समझ में आई बच्चों, अगर आई है बच्चों तो इसके आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे माना आयताकार भाग की लंबाई x मीटर, क्या लिखेंगे, माना आयताकार भाग लंबाई, माना आयताकार भाग की लंबाई x मीटर और आयताकार भाग की चौड़ाई y मीटर। चलिए अब चलते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या करना, प्रश्नानुसार करा है जिसकी लंबाई, इससे उल्टा पढ़ेंगे, है अधिक 4 मीटर चौड़ाई, तो 4 मीटर चौड़ाई अधिक है तो x बराबर चौड़ाई 4 मीटर है तो मैंने 4 मीटर अधिक कर दिया, इसको समीकरण नंबर 15 दिया। अब कह रहा है इसका अर्ध परिमाप, क्या बच्चों इसका अर्ध परिमाप, तो पहले बच्चों मिला लेता हूँ परिमाप। आप लोगों ने परिमाप पर क्या पढ़ा होगा बच्चों, परिमाप बराबर पढ़ा होगा 2 होता है एल प्लस बी, और इसको कन्वर्ट कर रहे हैं
परिमाप बराबर 2l का l का मान कितना है x और b का मान कितना है y। इसको अर्ध परिमाप बनाना है तो क्या हो जाएगा, परिमाप गुणे थी कहाँ जाएगी इसकी बटे में तो हो जाएगा x प्लस y। देखो बच्चों अर्ध परिमाप बन गया, बताइए अर्ध परिमाप बन गया है। अर्ध परिमाप बन गया है, अर्ध परिमाप का मान दिया गया रख देना बच्चों। यहाँ से 36 बराबर x प्लस y ऑप्शन में बच्चों हमारे पास दो, क्योंकि अर्ध परिमाप दिया गया था बच्चों और हमने बटे में किसी चीज के बटे में हो जाता है तो वो संख्या क्या हो जाती है बच्चों, अर्ध परिमाप मतलब आधा बना लेता है। अगर आधा बना लेता है तो बच्चों हमने इसको क्या कर दिया, आधा कर दिया। चीजें समझ में आ गई? अगर आ गई तो आगे चलते हैं, चलते हैं आगे। अब क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने का, क्या लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर और 2 में रखेंगे तो वो हमारे पास 36 बराबर x प्लस y है। तो 36 x का मान कितना है बच्चों, y प्लस 4 है और प्लस y। तो यहाँ से 36 उधर से आ जाएगा माइनस का 4 प्लस चीज माइनस में आ जाएगी 4 बच्चों, जब y हो जाएगा 2y हो जाएगी, इधर से हो जाएगा 32 बराबर 2y के 2 से काट देंगे 16 बार में, y का मान कितना आ जाएगा 16। अब y का मान कहाँ रख दें बच्चों, y का मान समीकरण नंबर 1 में रख दें, 1 में रखेंगे तो x बराबर y प्लस 4 है, x y का मान कितना 16, यहाँ से 4 तो x बराबर 16 4 20। देखो बच्चों 4 दिख आ गए कि नहीं आ गए, आ गए। तो बाग की लंबाई ऐसे लिखेंगे, बाग की लंबाई, बाग को नंबर x माना था, x है 20 मीटर, चौड़ाई कितनी हो जाएगी बच्चों, चौड़ाई हो जाएगी 16 मीटर। तो क्या करिए बच्चों, सभी लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी लोग बच्चों एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक बार सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए चलते हैं बच्चों इसके नेक्स्ट स्टेप लेते हैं। बच्चों यहाँ से हमें कहा गया है चीजों को कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे ये बच्चों आप देखेंगे। हमें कहा गया है इस पर कि एक रैखिक समीकरण है जिस पर 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई। इस पर दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण ज्ञात ताकि प्राप्त युग्म ज्यामिति पूर्ण जैसा हो, तो छेदी रेखाएं हो, समपाती हो और समांतर रेखाएं। बस इस पर बच्चों यही चीज बताना है बच्चों। आइए चलते हैं बच्चों और चीजों को कैसे हम लोग करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है बच्चों, प्रतिच्छेदी रेखाओं में हमें कोई भी बिंदु बराबर नहीं होनी चाहिए। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, आपको एक समीकरण दिया गया है, क्या दिया गया है बच्चों, एक समीकरण दिया गया है। तो समीकरण, आप पहले समीकरण में क्या बच्चों, समीकरण दिया गया 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। आप प्रतिच्छेदी पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या देख रहे हैं बच्चों, पहला देख रहे हैं प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी में क्या पढ़ा है आपने, प्रतिच्छेदी में पढ़ा है a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे b2, c1 बटे c2, ये मतलब बराबर नहीं होंगे, यानी तीनों बराबर नहीं होंगे। अगर तीनों बराबर नहीं होंगे तो एक ऐसी संख्या मान लीजिए तीनों के बराबर ना हो। तो बच्चों इसको मैं समीकरण नंबर क्या दे देता हूँ फर्स्ट, और यहां से मान लेता हूँ 5x 7y माइनस का 16 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। घबराना नहीं है, यहाँ पर कोई ऐसा समीकरण मानना है जो इसके काटने पर बराबर ना आए, मतलब हमें a1 a2 और b1 ये चीजें बराबर नहीं आनी चाहिए। तो बस समीकरण निकाल लेंगे बच्चों, समीकरण 1 से बस ऐसा मान निकालना है बच्चों कि ये बराबर ना आपस में। देखो 2/7
अंदर का 2/5 बराबर नहीं होगा 3/7। समीकरण ये निकालने तो 2x प्लस का 3y माइनस 8 बराबर 0 के a1x बराबर कितने a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 के a1 का मान 2 b1 का मान 3 c1 का मान -8। समीकरण 2 उठा लें। क्या उठा लें? समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 मैंने माना है 5x प्लस का 7y माइनस 16 बराबर 0। घबराना नहीं, कुछ भी मान सकते हैं। 2x b2y c2 बराबर 0 है। a2 बराबर 5 b2 बराबर 7 c2 बराबर -16। चलिए अब तुलना कर देंगे। तुलना करके निकालना था कि बराबर ना हो। तुलना करने पर तुलना करेंगे। a1 कितना है बच्चों? 2 है। a2 कितना है बच्चों? 5 है। b1 कितना है? 3 है। b2 कितना है? 7 है। c1 कितना है बच्चों? c1 -8 है। और c2 कितना है? C2 मैंने इसको 16 मान लिया था। क्या कोई दिक्कत नहीं, 16 इसको मान लीजिए। ये कट जाएगा। ये देखो कोई बराबर नहीं है। 2/5 बराबर नहीं है 3/7 और ये भी तो बराबर नहीं है। तो ये कैसी रेखाएं हो जाएंगी बच्चों? ये प्रतिच्छेद के हमारे पास उदाहरण हो जाएंगे। प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या हो जाएंगे? प्रतिच्छेद रेखाओं को। आते हैं इसके बाद हमसे समांतर पूछा गया है। समांतर में क्या है बच्चों? इसके समांतर की बात करते हैं तो समांतर में क्या दिया गया है? समांतर में ये ऐसे हमें निकालना है बच्चों। कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें हम लोग सॉल्व करते रहेंगे और सचो खत्म भी कर देंगे। अब हमारे पास दूसरा है बच्चों समांतर। समांतर रेखाएं। समांतर रेखाओं में क्या है बच्चों? अब आपको समांतर रेखाओं में 2 बराबर आना चाहिए, तीसरी बराबर नहीं आनी चाहिए। कोई दिक्कत नहीं। चेक करते हैं इसको। आपके पास 2x है 3y है -8 बराबर 0 है। इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे, निकाल लिया। तो ऐसा ही मान लो 2 बराबर, तो इसको मान लो 4x, इसको मान लो 6y, इसको मान लो 16। दोगुना कर दिया, माइनस प्लस का अंतर कर दिया, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2 आ जाएगा, ये प्लस का 1/2 रहेगा। तीसरा हमारे पास बराबर नहीं आएगा। जब बराबर नहीं आएगा तो इसको हम लोग क्या करते हैं? समीकरण 1 उठा लेते हैं। एक हमारे पास 2x है प्लस का 3y है -8 बराबर 0 है। a1x है b1y है और प्लस c1 बराबर 0 है। a1 का मान 2 हो जाएगा, b1 का मान 3 हो जाएगा, c1 का मान -8 हो जाएगा। समीकरण बच्चों 2 ले लेते हैं। समीकरण 2 ले लेंगे तो समीकरण 2 हमारे पास 4x हो जाएगा, 6y हो जाएगा, प्लस 16 हो जाएगा। यहाँ से तुलना करा दें तो a2x b2y c2 बराबर 0 के, तो यहाँ से a2 कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, b2 बराबर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, c2 बराबर बच्चों आ जाएगा 16। तुलना करा देंगे बच्चा। तुलना कराने पर क्या हो जाएगा? a1/a2 b1/b2 c1/c2। a1 बच्चों कितना है? a1 2 है, a2 कितना है? 4 है, b1 कितना है? b1 3 है, b2 6 है, c1 -8 है, ये 16 है। 2 एक नाम 2 2 4 3 एक नाम 3 3 6 माइनस 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 क्या करेगा बच्चों? माइनस नहीं कटेगा, इसका माइनस नहीं कटेगा तो 8 का नंबर 16 हो जाएगा। 1/2 बराबर 1/2 बराबर माइनस नहीं है 1/2 की। तो ये कैसी बच्चों रेखाएं हो जाएंगी? हम लोग समांतर रेखाएं के बारे में पढ़ रहे हैं। अब बच्चों पढ़ेंगे संपाती रेखाएं। संपाती में क्या होगा बच्चों? संपाती में कुछ नहीं करना। संपाती में बच्चों आपको तीनों बराबर आने चाहिए। क्या आने चाहिए बच्चों? संपाती में बच्चों आपके तीनों बराबर आने चाहिए। संपाती के लिए बच्चों तीनों बराबर आने चाहिए।
चलते हैं। अब इसके बाद बच्चों संपाती में चलते हैं और संपाती के लिए क्या करेंगे बच्चों, इसके लिए आप संपाती क्या होगा, संपाती क्या है, संपाती तो संपाती रेखा है, संपाती रेखा में हमारे पास 2x है प्लस 3y है माइनस 8 बराबर 0 के, इसको a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, a1 2 b1 3 c1 माइनस 7। अब इसमें क्या करना है, इसमें हमें तीनों बराबर दिखाना है, यानी a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। कुछ नहीं है, बस आपको कोई घबराने का सबूत नहीं है। इस पर क्या करना है, तो तुम्हें करना है इसका दोगुना मान लो, 4x 6y माइनस 16 बराबर 0, a2x b2y c2 बराबर 0 के, a2 का मान 4 b2 का मान 6 c2 का मान माइनस 16 है। ठीक है बच्चों, बस तुलना करवा देंगे, तुलना करवा देना कराओ तो पूरे नंबर आपको मिलने चाहिए। a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2, इसका मान 2 और इसका मान 4, b1 का मान 3 b2 का मान 6, इसका मान माइनस 8 तो इसका मान माइनस 16 है। लिख लीजिए, ये कट जाएगा, 8 करना 8 8 19 16, 3 करना 3 3 6 2 करना 2 2 4, 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2 के, ये कैसी रेखा हो जाएगी बच्चों, ये हमारे पास संपाती रेखा है। बच्चों इसका एक आखिरी सवाल और बचा हुआ है, बच्चों लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस पर क्या करना है बच्चों, हम लोगों को ग्राफ तरीके से करना है, क्या करना है बच्चों, उसको ग्राफ तरीके से करना है। और तो वैसे तो बच्चों सही बहुत दर्द कर रहा है क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते बहुत लेट हो गए और समय बहुत लेट हो गया है। चलते हैं और चीज़ों को पढ़ाते हैं। आपको एक्स और वाई के लिए नंबर बच्चों हम लोगों को बहुत अच्छे लाना है, तो ये सोच के नहीं चलना है बच्चों कि हमें देर हो गई है और चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे बेहतरीन तरीके से। ठीक है बच्चों, और आखिरी सवाल ही बचा हुआ है, इस पर आपको ज्यादा घबराने का सकता नहीं है। चलते हैं फटाफट ग्राफ बनाते हैं और चीजों को हम लोग सॉल्व करते हैं, बस मारते चले जाएंगे, सॉल्व करते चले जाएंगे डायरेक्टली। तो यहाँ से बच्चों समीकरण नंबर फर्स्ट है, समीकरण 1 पहले को मान लेते हैं, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, x माइनस वाई बराबर 1 किया जाएगा। अब बस बच्चों क्या करना है, यहाँ पर डिब्बा बना देंगे क्योंकि संपाती इसमें कुछ निकालना नहीं है और तो बस यहीं पर मान रख देना है। क्या कर देना है बच्चों, इसी पर मान रख देना है। x का मान क्या रख दें बच्चों 0, अगर x का मान 0 रख दें तो x का मान कोई ऐसा मान बताइए बच्चों जो मान रखें और आ जाए। एक बार तो ये फटाफट क्या चीजें बच्चों रखना पड़ेगा हमें। यदि मैं x का मान 0 रख देता हूँ या y का मान 1 रख दूं तो y का मान 0 रख दूं या x का मान, तो x का मान यदि मैं 0 रख देता हूँ, ये रखा मैंने, तो y का मान कितना आ जाएगा -1। अगर मैं x का मान 1 रखता हूँ, जब 1 रखूंगा x का मान इधर जाएगा तो उधर माइनस में चला जाएगा। तो अगर मैं x का मान 1 रखता हूँ तो y का मान कितना जाएगा। ठीक है बच्चों, आप समीकरण सेकंड जो लेते हैं क्या लेते थे, समीकरण सेकंड, समीकरण 2 हमारे पास क्या है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 के, 3x 2y बराबर 12 के। बस बच्चों इसका गुणा लीजिए,
डिब्बा, अगर डिब्बा इसका बनाएंगे तो एक्स वाई है, इसका बच्चों क्या बनाएंगे डिब्बा, एक्स का मान 4 रख देते हैं, कर देते एक्स का मान 4, अगर एक्स का मान बच्चों 4 रखूंगा, अगर एक्स का मान मैं 4 रखता हूँ तो वो एक्स का मान 4, एक्स का मान मैं 4 रख दूँ, क्या होगा एक्स का मान मैं 4 रख दूंगा तो 4 3 12 उधर कट जाएगा, अगर एक्स का मान 4 तो 4 गुणे ये 4 प्लस का 2y बराबर 12 की, 4 3 12, 2y 12 माइनस 12 कट जाएगा, y का मान 0। तो यहाँ से हमारे पास यानी मैं इसका मान 0 सॉरी एक्स का मान 4 रखता हूँ, क्या कहते हैं बच्चों, एक्स का मान 4, एक्स का मान मैं रख देता हूँ 4 तो y का मान 0, x का मान 4 तो y का मान 0। यदि मैं x का मान 0 रखूं, x का मान 0 रख दूं तो x का मान 2 4 का 12 ये 6 आ जाएगा। बस बच्चों ग्राफ बना लीजिएगा, ग्राफ जी y डैश x x डैश 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस